हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड 31 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि आयरा ने कामयार से शादी तो कर ली है, लेकिन उन दोनों की बन नहीं रही है। यहाँ पर आयरा जो है उसके दिल में यही नाराज़गी है कि कामयार अपने आप को सुधारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसकी दादी की तबीयत जब ख़राब होती है तो आयरा रात और दिन एक कर देती है। उन्हें लेकर हॉस्पिटल अपने वालिद के क्लिनिक में आती है, लेकिन यहाँ पर उसके वालिद जो है उसे इतना बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर होते हुए तुम्हें डॉक्टर के प्रोफेशन का ख्याल नहीं है, तुम्हें तो बीपी और ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करना चाहिए था। यहाँ पर वो उसे डांट कर जो है वापस भिजवा देते हैं। कामयार जो है वो अपने ससुर से बदतमीजी कर लेता है, जिस पर वो बुरा मानते हुए घर जाकर अपनी बेगम को कहते हैं कि उसने आज भी मुझसे बदतमीजी की, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वालदा और जैसे कि इनके शौहर सुहेल के जो है वो अनबन रहती है। दोनों में जो है काफ़ी सालों की शादीशुदा ज़िंदगी होने के बावजूद भी उनके रिश्ते में तनाव रहता है। यहाँ पर सुहेल साहब जो है वो पहले माजी में कोई गलती कर चुके थे, जिसकी वजह से जो है उनकी बेगम नफीसा ने ये बात आज तक दिल में रखी है, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में काफ़ी खिंचाव है। वो आयरा को लेकर अपनी दोस्तों की गैदरिंग में जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त जो है वो ऐसी पुरानी बात निकाल बैठती है जिस पर नफीसा को बहुत बुरा लगता है। घर आकर वो एंजाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा टैबलेट ले लेती है। आयरा उन्हें समझाती है, लेकिन वो रो देती हैं और अपनी माजी की तमाम बातें उसके सामने खोल कर रख देती हैं। जिस आयरा जो है वो नफीसा को काफ़ी दिलासा देती है और हिम्मत बंधाती है कि आप अपनी माजी की यादों को, तल्ख यादों को भूलने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। यहाँ पर वो सुहेल से जो है जब बात करना शुरू करती हैं तो सुहेल जो है उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुमने भी तो कभी आगे बढ़कर जो है मेरी माजी की गलतियों को जो है माफ़ करने की कोशिश नहीं की, और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो है हम इस तरीके से जो है एक दूसरे से ना तो लड़ेंगे बल्कि ज़िंदगी की डगर में एक दूसरे का साथ भी देंगे। यहाँ पर कामयार को जो है उसकी दोस्त फरिया जो है वो कहती है तुम कब तक इस तरह अनचाहे रिश्ते में जो है उलझे रहोगे, जब तुम्हें ये शादी पसंद ही नहीं हो तुम कब तक अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे, फिर ख़त्म करो। यहाँ पर नफीसा जो है वो भी आयरा को कहती है 40 साल के बाद या 20 साल के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि ये 2 कदम का फासला जो है वो कितनी मुसाफत के बाद तय किया है। यहाँ पर सुहेल जो है जब ये महसूस करते हैं कि नफीसा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आयरा को पूछते हैं, जिस पर आयरा कहती है आपने कभी खुद से जाकर उनकी तबीयत और उनका हालचाल पूछने की कोशिश की है। यहाँ पर आयरा को अपनी सास के गम का बहुत एहसास होता है। यहाँ पर उसके घर वाले जो है वो भी आयरा के लिए बहुत ही फिक्रमंद होते हैं। फलक और इश्तियाक जो है वो भी उसी के बारे में सोचते हैं। कामयार जो है वो अपनी दोस्तों की गैदरिंग में जब जाता है और जब देखता है कि आयरा वहाँ पर नहीं आई है तो वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होता है और वहाँ पर कहता है कि मैंने जो है वो हमेशा जो है वो अच्छे स्वभाव में रहते हुए जो है मोहब्बत की है और इसी तरीके से मैंने जो है वो शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी मेरे लिए फलदार साबित नहीं हुई। हम दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, हम दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां, पता नहीं आगे का सफ़र जो है वो ज़िंदगी का कैसे निकलेगा, दोनों एक दूसरे को कबूल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे और क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आयरा जो है वो पार्टी में अच्छे से तैयार होकर भी आती है और जो है कामयार आखिरकार उसे पलट कर देखता है और दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं। जैसे कि कामयार की दादी जो है वो बार बार आयरा के लिए उसका दिल साफ करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारी खातिर इस घर में आई है, तो तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा और उसे थोड़ी सी स्पेस देनी होगी। वो भी आयरा के पीछे पड़ा हुआ है और फरिया जो है वो कामयार के पीछे पड़ी हुई है। वो दोनों मिलकर जो है वो इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो है किस्मत में क्या लिखा हुआ है आगे के एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाने वाला है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।